नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश्वर तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल का विशेष शो हमारे नेता। आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता, युवा नेता मसूद आलम खान। बात करेंगे उनसे। मसूद जी, आपने राजनीतिक करियर कब से स्टार्ट किया और राजनीति में ही क्यों आए? मैं पहले धन्यवाद आपके चैनल का देना चाहता हूं कि आपने अपने विशेष प्रोग्राम हमारे नेता में आज हम तक आए, इसलिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। राजनीति में मैं छात्र जीवन से ही आया। मैं LBS में जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, उस वक़्त 1998 की बात है। सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका गोंडा आगमन हुआ था। हमारे एक मित्र हैं राघवराम मिश्रा जी, उन्होंने मुझे बुलाया था उनका स्वागत के लिए। तो जब स्वागत का कार्यक्रम ख़त्म हुआ और मीटिंग ख़त्म होने लगी तो उन्होंने राघवराम मिश्रा जी से कहा कि ये लड़का जो है, क्या नाम है, हमारा परिचय पूछा और उसके बाद मुझे लखनऊ बुलाया। फिर मैं लखनऊ गया। एक हफ्ते के बाद में उन्होंने उस वक़्त NSY जो कांग्रेस का छात्र विंग है उसके प्रदेश अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव थे, उनको बुलाया और कहा कि ये लड़का बहुत तेज़ है, बहुत होनहार है और इसको गोंडा ज़िले की NSY का जिलाध्यक्ष बनाया जाए। उसी के बाद से मेरी राजनीति में शुरुआत हुई। आपके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आपके पिताजी बिजनेसमैन थे, लेकिन आपकी रुचि राजनीति के तरफ कैसे हो गई? देखिए, मैंने कहा कि छात्र जीवन से ही हमने राजनीति की शुरुआत कर दी थी और कांग्रेस पार्टी ने, और जब सलमान खुर्शीद साहब उसका प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मैंने यहाँ का NSY जिलाध्यक्ष बना दिया। फिर उसके बाद में विधिवत राजनीति में आने का मेरा विचार इसलिए हुआ कि 1998 और 99 तक हमारे गांव में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं। वोट तो 60 सालों से 65 सालों तक देते आ रहे थे लोग। कच्ची सड़कें थीं, बिजली नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे, कोई सुविधाएं हमारे गांव में नहीं थी। विधायक तो हमारा गांव चुनता रहा था, MP चुनता रहा था सारे लोगों को। लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे आना होगा, ये लोग खाली वोट लेके जा रहे हैं, हमारे गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, कच्चे रास्ते हैं, बरसात में लोग नहीं जा पाते हैं और बिजली नहीं है, मूलभूत सारी सुविधाएं नहीं है। तो फिर मैंने उसको उठाया कि नहीं, अब हमें सियासत में और राजनीति में आकर के अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास अब खुद करना होगा। मैं जब राजनीति में आया तो मैंने अपने गांव में बिजली भी खुद से लगवाई, मैंने सड़क भी खुद से बनवाई, मैंने टेलीफोन के खंभे भी लगवाए और जो तमाम सुविधाएं हो सकती थी अपने आसपास के क्षेत्रों में मैंने उसे कराई। आपने अपना कार्य क्षेत्र हल्दर-मऊ चुना। जी, हल्दर-मऊ चूँकि हमारा गाँव है और हमारा हल्दर-मऊ ब्लॉक क्षेत्र भी है। आपकी एक तस्वीर दिखाई दी वहाँ के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे के साथ। जी जी जी। और फिर आपके वो प्रतिद्वंदी भी हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि 2002 और 2007 के चुनाव में हम उनके साथ थे और उनके चुनाव में हमने मदद की थी, तो जो तस्वीर उसी के साथ की होगी जब हम दोनों लोग साथ थे। उसके बाद 2012 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से मैं लड़ा, बहुत कम मतों से हम हार गए। 2014 का लोकसभा का चुनाव भी गोंडा से मैं 1 साल तैयारी किया चुनाव, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने, कुछ नेताओं ने, हमारे पार्टी के भी और दूसरे दलों के नेताओं ने साजिश करके हमारा लोकसभा का टिकट कटवा दिया। उस वक़्त हम जीत की पोजीशन में थे। मेरे साथ कुछ बसपा के जो कद्दावर नेता थे वो और दूसरे दलों के नेताओं की एक साजिश के हम शिकार हो गए। उसके बाद में 2017 का विधानसभा का चुनाव भी हम बहुजन समाज पार्टी से कटरा से लड़े हैं। आपको विधानसभा और लोकसभा 2 बार आपको हार का सामना करना पड़ा, और क्या आप अब अपना कार्य क्षेत्र या लोकसभा या विधानसभा जो भी होगा वो सीट बदलेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं पूरे जनपद में जो जनता की समस्याएं हैं, हम पूरे जनपद की उठा रहे हैं। हम पूरे जनपद में जनता की समस्याओं को हम उठा रहे हैं, चाहे वो कटरा विधानसभा हो या कोई हो। अभी आप लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा होगा, 4 महीने में जब लोग बहुत परेशान थे, गरीब परेशान था, मजदूर परेशान था, रोज़ का दिहाड़ी काम करने वाला हर वर्ग, हर समुदाय परेशान था, तो मैंने बिना भेदभाव के पूरे जनपद में लगभग 15,000 परिवारों तक राशन किट वितरण किया है और तमाम जो भी सद्भाव सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, हम उसे पूरे जनपद स्तर पर हम उसकी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। रहेगी चुनाव क्षेत्र की, तो अभी तो हम कटरा चुनाव लड़े थे और अभी हमारी तैयारी कटरा विधानसभा चुनाव से है, क्षेत्र से है।
जैसे आपकी छवि एक मुस्लिम नेता के रूप में यहाँ डेवलप होती जा रही है। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि मसूद जी केवल मुस्लिमों के लिए ही कार्य करते हैं, इससे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बहुत कम लोग कह रहे होंगे चंद्र जी, ऐसा बहुत कम लोग कह रहे हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2011 वर्ष 2011 में बालपुर का पुल टूट गया था, कजरी तीज का त्यौहार आ गया। ये हुआ कि जलाभिषेक करने के लिए सारे कांवरियों को बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर पे जाना है। कर्नलगंज से पृथ्वीनाथ की सड़क इतनी जर्जर थी कि हमारा जो हिंदू श्रद्धालु भाई है, कांवरिया भाई है, वो पैदल जाता है, नंगे पैर जाता है। उसको वो जब उसके पैर जख्मी होने के चांसेस थे, मैंने अपने निजी बे से कर्नलगंज से ले पृथ्वीनाथ तक सड़क जो लगभग 40 किलोमीटर है, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली, रोलर, जेसीबी मशीनें लगा करके 4 दिन के अंदर मैंने 40 किलोमीटर रोड अपने हिंदू भाइयों के उनकी श्रद्धा को देखते हुए मैंने उसका मरम्मत कराया था। तो आप कैसे कह सकते हैं? अभी होली गया है पहले, अभी इस होली की बात कर रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया गांधी पार्क में, करीब 400 परिवारों को, जैसे महिलाएं बच्चे शामिल थे, होली से पहले उन बच्चों को, उन महिलाओं को, उनको मैंने कपड़े दिए, मैंने उनको मिष्ठान दिया और मैंने उपहार दिया। ईद का त्यौहार आता है तो हम यहाँ पर भी पंडाल लगा करके मिठाइयाँ बांटते हैं। कजरी तीज का त्यौहार आता है, हम पंडाल लगा करके फल और मिष्ठान अपने कांवरियों भाइयों के लिए बांटते हैं। अगर मैंने सहायता, मुजफ्फरनगर का जब फसाद हुआ तो मैंने एक ट्रक भेजा, तो उसके बाद में जब केदारनाथ में महाप्रलय आया या बाढ़ आई तो वहाँ के लिए भी मैंने राहत सामग्री और धनराशि भेजी थी। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं लव जिहाद का, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये फर्जी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलता है। हम तो पहली चीज़ ये कहना चाहते हैं कि हर लोग किसी के भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए, कोई ऐसा काम न करे, कोई वर्ग जिससे किसी भावनाओं को किसी को ठेस पहुंचता हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अपने संस्कार को, अपने भारतीय संस्कृति को, अपने तहजीब को हर आदमी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने ऐसे शब्द का किया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिक्र भी किया इसमें। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में वो क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है। और दूसरे को हमने कहा कि हर एक वर्ग को किसी से भी कोई प्रेम या प्रसंग करने से पहले इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इस प्रेम प्रसंग से किसी की भावनाओं को आहत तो नहीं हो रही है, उससे भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूँ। रही कटरा विधानसभा की बात, 2 टर्म्स हो गया, लगभग 2 टर्म हो गया इनका, बावन सिंह जी का। तो कटरा की क्या पोजीशन है? क्या बदली तस्वीर या वैसे ही रह गई आपकी? देखिए, कटरा में लोग भ्रम के शिकार हो गए थे। इस बार बावन सिंह की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने 5 साल, तो अगले बार ये विधायक थे तो कहा हमारी सत्ता नहीं थी, इस बार सत्ता थी। विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई एक सड़क बावन सिंह ये नहीं बता सकते कि हमने 5 किलोमीटर की कोई एक सड़क कटरा में बताएं कि मैंने इस सड़क का निर्माण कराया है, इस पुल का निर्माण कराया है। कुछ नहीं, वो जीरो हैं और जनता इस बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद मसूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ आर्टिकल 24x7।